या स्टूडेंट, अब हम अपनी सेकंड बुक का 9th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, इसके अंदर सीरीज़ आपको जो आप पढ़ी हुई है एपी सीरीज़, एपी का सम, फिर एएमबी आएगा एक्स्ट्रा, ये नहीं हमने पढ़ा हुआ 10th क्लास में। फिर जीपी सीरीज़ भी आएगी, एक एक्स्ट्रा ही नई सीरीज़ है हमारे पास, +1 में मिलती है। जीपी का भी सम आएगा, जीएमबी आएगा। फिर इन दोनों का कंबाइन आएगी एक्सरसाइज, एपी और जीपी की कंबाइंड एक्सरसाइज। और एक पहली एक्सरसाइज सीक्वेंस की भी मिलेगी। सीक्वेंस ना एपी होती है ना जीपी होती है। टोटल अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 9 10 एक्सरसाइज। 10 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज हमारे सिलेबस से कट हो चुकी है, वो नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अपन 9.1 एक्सरसाइज से। बेस कुछ भी नहीं है इसका। पहली एक्सरसाइज सिर्फ रीजनिंग टाइप है। रीजनिंग मतलब जैसे कि हम लोग आगे बड़ी क्लासेस का कोई भी कंपटीशन टाइप टेस्ट की तैयारी करेंगे तो उसमें रीजनिंग आती है। वो रीजनिंग टाइप हमारे को, जैसे ये 2 6 12 20, ये कोई एपी सीरीज नहीं है, कोई जीपी सीरीज नहीं है, पर फिर भी हमारे से नेक्स्ट टर्म पूछ ली, यहाँ पर अगली क्या आएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा अपना माइंड चलाना पड़ेगा। भी यहाँ पर तो 4 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 8 का गैप है, तो अगला फिर ऑफकोर्स 10 का ही गैप होगा, तो 20 और 10 जोड़ के 30। ऐसे करके कुछ ना कुछ ट्रिक सोचनी है आपने कि अगली टर्म क्या आएगी। जैसे कि दूसरा पार्ट है 1 है, 5 है, 9 1 5 13 है और 29 है। अगली पूछ रहा है क्या आएगी। तो ये 1 है, 1 और 5 के बीच में 4 का गैप है, 5 और 13 के बीच में 8 का गैप है, 13 और इसके बीच में 16 का गैप है। कहने का मतलब ये तो उसके मल्टीपल चल रहे हैं गैप के। पहला 4 था, 4 2 जा 8 होगा, 8 2 जा 16 होगा, तो अगला गैप 32 का होगा। तो 29 और 32 को अगर आप ऐड कर दें तो अपना रिजल्ट बन गया 61। समझा की बात। ऐसे करके हमने रीजनिंग टाइप सोचने अभी अगली टर्म हमारी क्या आएगी। जैसे ये 3 है, 6 है, 11 है, 18 है, 27 है, और नेक्स्ट क्या होगी। तो यहाँ पर गैप देखो 3 का है, इनके बीच में गैप 5 का है, इनके बीच में गैप 7 का है, इनके बीच में गैप 9 का है, तो ऑफकोर्स अगला गैप 11 का ही होगा। लो जी, यूँ करके हमने फर्स्ट सम कंप्लीट कर देना है। 3 पार्ट्स तो देखो मैंने कर ही दिए हैं, बाकी 3 पार्ट्स ट्राई और करो। सेकेंड सम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज बुक, एलिमेंट की बुक फॉलो कर रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज। उसके अंदर सेकंड सम में ये लिखा हुआ है राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, जिसमें nth टर्म आपके पास दे रखी है। nth है आपके पास n इंटू n² + 2 डिवाइड बाय 3। क्योंकि अपने को फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है तो बस n की जगह 1 डाल दो, n की जगह 2 डाल दो, n की जगह 3 डाल दो, n की जगह 4 डाल दो। तो जो nth टर्म दे रखी है उसमें n की जगह 1 डालोगे तो ऑफकोर्स a1 आएगी, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 + 2 डिवाइड बाई 3। ऐसे ही n की जगह 2 डाल दोगे तो 2 × 2² + 2 डिवाइड बाई 3। n की जगह 3 डाल दोगे तो ये 3 × 3² + 2 डिवाइड बाई 3। n की जगह 4 डाल दोगे 4² + 2 डिवाइड बाई 3। सॉल्व कर लो, आपकी फर्स्ट 4 टर्म निकल गई। ठीक है, सेकंड सम में लगभग सारे सम यही हैं। 6 पार्ट हैं, nth टर्म बनी बनाई पड़ी है। एक 6th पार्ट और देखो, 6th पार्ट में nth दे रखी है n² - 1 n² + 1 डिवाइड बाई 2। nth 2 दे दी है, कौन सी उठानी है। इफ़ n इज़ ऑड लोगे और इफ़ n इज़ इवन लोगे। जब इवन डालोगे n की वैल्यू तब ये वाली, जब ऑड डालोगे तो ये वाली। अब अपने को तो फिर n इज़ फर्स्ट 4 टर्म ही निकालनी है, तो n की जगह तो 1 भी डालना है, n की जगह 2 भी डालना है, n की जगह 3 भी डालना है और n की जगह 4 भी डालना है। कहने का मतलब जब आप 1 और 3 लेंगे तो n अगर ऑड डाल रहे हो तो इस वाले में डालो। तो एक फर्स्ट टर्म निकल गई 1² - 1 0। जब 3 डालोगे तो 3² - 1 8। जब 2 डालोगे तो वो 2 क्योंकि इवन है, 4 भी इवन है, तो वो इस वाले में डालना है। तो इस वाले में डाला तो 2² + 1 बाई 2 यानी कि 5/2। और जब 4 डाला तो 4² + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये कितना बन गया 16 और 17/2। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सारी निकल गई पर हिसाब से।
जैसा क्वेश्चन में डिमांड थी कि एन अगर इवन या ऑड डालोगे तो। ये सेकंड सम के अंदर सिर्फ एक लास्ट पार्ट ही ऐसा था। फर्स्ट पार्ट 1 to 5 तो आपके सिंपल ए एन दे रखी है और एन की जगह 1 2 3 4 एक में ही डालना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, थर्ड सम भी अपने आप करना। थर्ड सम में तो स्पेशल एन एच टर्म दे रखे, ये एन एच दे रखी है, वो तो सेकंड में भी दे रखी थी, डिवाइड बाय 6। और हमसे ना A10 मांग लिया, फाइंड A10। अब A10 कैसे निकलेंगे? A10 फाइंड A10, बस जो मांगा है सिर्फ वही निकालो। A10 मतलब जो इंडिकेट टर्म है वही निकालनी है, यानी n की जगह 10 डालना है, बस डाल दिया 10 10 + 1 2 × 10 + 1 डिवाइड बाई 6, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाना है। नेक्स्ट देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, ये एन एफ दे रखी है, A10 मांगा, अगले सेकंड पार्ट में A11 मांगा है, फिर A5 मांगा है, सारे हो जाएंगे सिंपल सब में। एक्सरसाइज बहुत आसान है। फोर्थ क्वेश्चन है, एन एफ टर्म दे रखी है n-1 n-2, वो कह रहा है फर्स्ट टू टर्म जीरो प्रूव करनी है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों जीरो प्रूव करनी है। अभी कर देते हैं, n की जगह 1 डाल दो, फर्स्ट टर्म आ गई, n की जगह 2 डाल दो, सेकंड टर्म आ गई, बस 1 - 1 1 - 2, 1 - 1 जीरो होगा, जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। जब 2 डाला तो 2 - 1 2 - 2, ये भी 1 × 0 0 हो गया। दैट्स ओके, काम फिनिश, ठीक है। और एक और भी फाइंड A5 भी मांगा है, A5 तो n की जगह 5 डाल दो बस। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है राइट नेक्स्ट 5 टर्म, राइट नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म मतलब अगली 5 टर्म में निकाल रखी हैं, जो दे रखी है वो तो दे ही रखी है, यानी आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है पहले पार्ट में 2 और an दे रखा है an - 1 + 4, इसमें n > 2 डालना है। इसका मतलब आप जब आप फर्स्ट 5 टर्म निकालोगे तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास निकली ही पड़ी है, फर्स्ट 5 नहीं बोला, नेक्स्ट 5 बोला है। नेक्स्ट 5 के लिए अब n की जगह आप एक बार अब तो 2 डालोगे, जब 2 डालोगे तो ये बन गया A2, यहाँ पे 2 डाला, 2 - 1 + 4, यानी रिजल्ट आ गया A1 + 4। A1 की वैल्यू 2 पड़ी है, 2 + 4 6। जब n की जगह 3 डाला तो A3, दिस इज A3 - 1 + 4, रिजल्ट आ गया A2 + 4। A2 की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी थी 6 + 4, रिजल्ट आ गया 10। तो जैसे जैसे आप अगली टर्म निकालते जाओगे पिछली टर्म का इस्तेमाल होता जाएगा। अब n की जगह 4 डाला, वही स्टेटमेंट में 4 डाला, 4 - 1 A3 आ गया +4, और A3 हमने निकाल ही रखा है। इसी तरह n की जगह 5 डालोगे, n की जगह 6 डालोगे, क्योंकि अपने को नेक्स्ट 5 निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो पड़ी है 1 2 3 4 5, ये निकालते जाओ, आंसर बनाते जाओ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं, आसानी से हो जाएंगे आपके। सिक्स सम पे आ जाओ। सिक्स सम में कुछ भी नहीं है, इजी सा है। समीशन n = 1 से लेकर 10 - 1 की पावर n है, यानी n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक डालनी है और उनका समीशन करना है। समीशन करना मतलब उनको प्लस करना, -1 की पावर 10। सबसे पहला -1 की पावर 1 तो -1 ही देगा, फिर -1 का स्क्वायर तो +1 देगा, फिर अगला माइनस देगा। ऐसे करके हमको एक प्लस का और एक माइनस का मिलता जाएगा, और टोटल टर्म आपकी n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक डाली है, यानी 5 तो आपको -1 मिलेंगे और 5 ही आपको +1 मिलेंगे। तो -1 × 5 और 1 × 5, तो ये हो गया रिजल्ट -5 +5, रिजल्ट सॉल्व करके 0। ओके, इजी है बहुत। 6 का पहला और दूसरा दोनों ऐसे ही हैं, 6 का दूसरा अपने आप करना। 7 सम लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। nth पड़ा है आपके पास an² + bn + c। एक तो A1 दे रखा है अपने को 10, A2 दे रखा है अपने को 19, A3 दे रखा है अपने को 32, और फाइंड ABC करना है। ABC की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। सबसे पहला A1 उठाओ, A1 का मतलब n की जगह 1 डाल के = 10 रखना है। ये रहा an, उसमें n की जगह 1 डालो, डाल दिया, वही बराबर किसके रखना है 10 के, यानी कि ये रिजल्ट बन गया A + B + C = 10। ABC में एक इक्वेशन आ गई। अब A2 पे आ जाओ। A2 मतलब n की जगह 2 डाला,
बी इंटू टू प्लस सी, और बराबर किसके रखना है 19 के। रिजल्ट आ गया 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 19। ये अपनी सेकंड इक्वेशन। अब a3 पे आ जाओ। a3 अपने को 32 दिया हुआ है। अब n की जगह 3 डाल दिया और इक्वल टू किसके रखना है 32 के। दिस इज 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 32। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन इक्वेशनें बनी हैं। अब इनको सॉल्व कर लो। पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। इन दोनों में सी एलिमिनेट हो सकता है, और फिर सेकंड और थर्ड को उठाओ, इसमें भी सी एलिमिनेट बड़े आराम से हो रहा है। ठीक है, पहले फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया, फिर सॉल्व सेकंड थर्ड को किया। जब सी एलिमिनेट हो जाएगा तो ए बी में इक्वेशन आ जाएंगी। ए बी वाली इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, फिर सी की वैल्यू भी आ जाएगी। सॉरी, ए और बी की वैल्यू आने के बाद फिर आप किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, सी भी आ जाएगा। ये देखो इक्वेशन कैसे बड़े आराम से सॉल्व हो रही हैं। देखो सी कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया -3a माइनस बी इक्वल टू -9, माइनस बी कॉमन, 3a प्लस बी इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। ऐसे ही ये वाली सॉल्व कर रहे हैं, 4a प्लस 2b प्लस सी और 9a प्लस 3b प्लस सी, ये इक्वल टू 19 है, ये इक्वल टू 32 है। माइनस 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 माइनस, सी कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया -5a माइनस बी इक्वल टू -13। ठीक है, माइनस कॉमन लेके कट हो गया, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब बस इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करो। ए और बी की वैल्यू आएगी। ए और बी की वैल्यू चाहे फर्स्ट में डालो, चाहे सेकंड में डालो, चाहे थर्ड में डालो, सी आ जाएगा। बस अपने को ए बी सी ही निकालना था। ठीक है, ये आपकी 9.1 एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, एकदम हो गई है। हाँ जी, अब आ जाओ 9.2 एक्सरसाइज पे। 9.2 एक्सरसाइज है हमारी एपी सीरीज। ठीक है, ज़्यादा बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, हम 2 पार्ट में करेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, 9.1 इजी सी एक्सरसाइज थी, उसी के साथ 9.2 एक्सरसाइज के थोड़े से सम बता रहा हूँ। करीबन 10 to 12 सम आपके हो जाएंगे। एपी सीरीज आप जानते ही हो, 10th क्लास में आया था। एपी सीरीज का nth का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ए होता है आपकी फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो ए और डी आपके पास पढ़ा ही होगा, या आपको एपी सीरीज चेक करनी है तो इफ़ d1 और d2 दोनों बराबर आते हैं तो देन इट इज़ एपी। अगर 2 डिफरेंस चेक कर लो देन इट इज़ एपी। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का यही है कि हमारे को शो करना है कि दिस इज़ एपी। 7 2 -3 -8 इज़ एन एपी। ये शो करना है एपी। एपी शो करने के लिए एक तो फर्स्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं और एक सेकंड डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके 2 - 7 -5 और -3 -2 ये भी -5। d1 और d2 दोनों बराबर आए पड़े हैं, सो इट इज एपी सीरीज। एपी शो हो गया। फिर उसके बाद इसी सब के अंदर वो कह रहा है कि एपी शो करने के बाद आपको इसकी जनरल टर्म भी फाइंड करनी है। अब जनरल टर्म निकालने के लिए हमने फॉर्मूला सीख रखा है nth टर्म वाला, बिकॉज nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d है। a अपने पास ही पड़ा है 7, n माइनस 1d, d आप इसमें से ये माइनस कर लेंगे, 7 - 2 वो तो कर ही रखा है, -5। ये होती है हमारी nth टर्म। -5 अंदर आएगा तो -5n प्लस 5, यानी रिजल्ट आ गया 12 - 5n। जनरल टर्म निकालने का मतलब nth टर्म निकालना। अगर वो स्पेशल बोल देता कि इसकी 10th टर्म निकालना तो आप n की जगह 10 डाल देते। जो टर्म बोलेगा आप वही टर्म निकाल देंगे। ठीक है ना। सेकंड पार्ट है शो करना है दिस इज एपी। an दे रखा है, इस बार सीरीज पूरी नहीं दे रखी, an दे रखा है 2n² + 1। ऐसा 10th में भी सम था। शो करना है दिस इज नॉट एपी। शो कैसे होगा, जब डिफरेंस सेम आते हैं तो एपी होता है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आए तो नॉट एपी है। तो n की जगह सबसे पहले 1 डालो ताकि आपको टर्म तो पता चले। फर्स्ट टर्म आ गई, n की जगह 2 डाला, 5 8 और 1 9, n की जगह 3 डाला, 19। तो आपकी सीरीज के डिजिट्स क्या आ गए, 3 9 19। ये सीरीज है और चेक करनी है कि ये एपी सीरीज है कि नहीं है। तो फर्स्ट डिफरेंस निकाला, ये एक सीरीज नहीं है, सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे इसके बीच में 7 का गैप है, आगे इसके बीच में 6 का गैप है, आगे 10 का गैप हो गया, ऐसे ऐसे गैप एक जैसा होता तो एपी सीरीज हो जाती है। डिफरेंस निकाला 9 - 3 6, d2 निकाला 19 - 9 10। तो हमने देखा कि d1 और d2 दोनों इक्वल नहीं है। अगर होते तो इट इज़ एपी, नहीं है तो इट इज़ नॉट एपी। इट इज़ नॉट एपी। ओके,
ये सम था हमारा। आसान सी एक्सरसाइज है, आपके टर्म्स निकालने वाले सम में सेकंड सम में वो कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है, सेकंड सम कर देना अपने आप। सेकंड सम में एक तो जैसे ये सीरीज है -1, 1/4 और 3/2, और वो कह रहा है इसमें 1, 2, 3 टर्म में तो पड़ी हैं, अपने को नेक्स्ट 4 निकालनी है। तो यानी कि आपको A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A4 का फॉर्मूला A+3D, A+4D, A+5D। ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि nth का फॉर्मूला होता है A+n-1D, जो यहाँ पे टर्म होती है उससे कम होता है। A7 का A+6D। A और D आपको ऊपर से मिल ही जाएंगे, तो सेकंड सम के सभी पार्ट हो जाएंगे, 2 ही पार्ट है। थर्ड सम पे आ जाओ। थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट है 15 टर्म निकालनी है, √2, √8, √18, √32। इसकी कह रहा है 15 टर्म निकालनी है। तो पहले इसको थोड़ा सेट तो कर लो। जब सबसे पहला √2 है, 8 को लिखा 4 × 2, 18 को लिखा 9 × 2, 32 को लिखा 16 × 2, ठीक है। तो जो पहला √2 है वो √2 पढ़ाएं। तो जो 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2√2, 9 को भी अंडर रूट से 3√2, 16 को भी 4√2, ठीक है। ये अपना A है और ये अपना डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से D आ गया। जब A और D मिल गए तो जो मर्जी टर्म निकाल लो। अपने को फाइंड करनी थी 15th टर्म, बस निकाल देना। 15 टर्म का फॉर्मूला A+14D। A और D आपके सामने पड़े हैं, फाइंड आउट करके डाल दो, ठीक है। थर्ड सम, फोर्थ सम, फिफ्थ सम 18 और 23rd टर्म निकालनी है। सिक्स सम में कह रहा है कि हमारे से पूछ रहा है विच टर्म 5, 2, -1, विच टर्म इज -22। -22 कौन सी टर्म है? अब हमको क्या पता कौन सी टर्म है। तो जब आपको ना पता हो या आपको ये पता हो कि ये लास्ट टर्म है या जे आपको टर्म निकालनी है, तो उसको nth माना जाता है। nth का फॉर्मूला A+n-1D -22। ए आपके पास पड़ा है, ए कितना है? ए या फर्स्ट टर्म 5, डी अपन निकाल ही लेंगे माइनस करके। ए अपने पास है 5 और डी अपन निकाल लिया 2 - 5 से -3। ए की जगह ए डाल दो, n-1, डी की जगह -3 डाल दो, इक्वल टू -22। अब अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाती है तो हमको पता चल जाएगा ये इस सीरीज़ की कोई टर्म है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती तो ये इस सीरीज़ की कोई टर्म नहीं है। देख लेते हैं अभी। ये हो गया 8 - 3n -22, -22 को उठा के उधर भेज दो, 3n को उधर भेज दो। 8 + 22 = 3n, इसी 30, n की वैल्यू 10 आ गई। यानी हमको पता चल गया कि ये हमारी 10th टर्म है। ऐसा 6, 7, ठीक है। 8th क्वेश्चन देख लो। 8th क्वेश्चन में कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ -4। 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट टर्म दे रखी है -4 और 10th टर्म दे रखी है 14 और फाइंड करनी है A30। बहुत आसान है। पहले A से D तो निकालो 10th टर्म से। 10th टर्म का फॉर्मूला A+9D = 14। A की वैल्यू अपने पास पड़ी है -4, D की वैल्यू आ जाएगी 9D = 18, D की वैल्यू आ गई 2। जब A और D पता चल गया तो निकालनी है A30। A30 का फॉर्मूला A+29D। A की वैल्यू है -4, 29, D की वैल्यू है 2। रिजल्ट आ गया -4 + 58, माइनस करोगे तो 54। ये हमारे को पता चल गई 38 टर्म। लो जी, कितने सम कर लोगे? ये सम कर लो आप 12 तक। 12 तक करने के लिए पहले मैं एक 10th सम उठा लूँ। 10th सम, 11th सम, 12th सम एक जैसे ही हैं। 5th टर्म एंड 7th टर्म। 5th टर्म दे रखी है 52, 7th टर्म दे रखी है 46। सॉरी, वो कह रहा है 5th और 7th का जो सम है वो 52 है और 10th टर्म 46 है। लो, बड़े आराम से 2 इक्वेशन बनेंगी, A और D की सॉल्व कर लेंगे। 5th टर्म का मतलब A+4D, A7 का मतलब A+6D। दिस इज रिजल्ट 2A + 10D = 52। 2 कॉमन लेके कैंसिल, A+5D 26। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। A10 का फॉर्मूला A+9D = 46। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लो। A+5D, A+9D,
माइनस माइनस माइनस, दिस इज -4d, दिस इज -20, माइनस से माइनस कैंसल, डी की वैल्यू आ गई आई, डी की वैल्यू यहाँ डाल दो, ए आ जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट बस 12th सम तक कर लो। इफ़ 24 टर्म इज़, ये दे रखा है, इफ़ 24 टर्म इज़ ट्वाइस द 10th टर्म, और प्रूव करना है 72nd टर्म इज़ ट्वाइस द 34th टर्म। बहुत आसानी से हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पहले ये जो दे रखा है उसको उठाओ। 24 टर्म इज़ ट्वाइस द 10th टर्म, 24 का मतलब a + 23d, ट्वाइस a + 9d, 2 को अंदर भेज दो, दिस इज 2a + 18d, a + 23d, a को उधर भेज दो, d को इधर इकट्ठा कर लो, तो 23d में से 18d जाएगा तो 5d बचेगा, और 2a में से ये जाएगा तो a। ये एक रिजल्ट बन गया जो आपको दे रखा था, उससे छोड़ दो यहाँ पे। अब जो प्रूव करना है उसको उठा लो। प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड उठाया, a 72nd है, a 72nd का मतलब a + 71d, एक ही जगह हमने बना के रख रखी है बेटा 5d और 71d मिलकर कितना हो गया 76d। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब उठाओ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ट्वाइस ऑफ a34, ट्वाइस पढ़ा है तो a34 का फॉर्मूला a + 33d, a की वैल्यू अपने पास पड़ी है कितनी 5d और 33d मिलकर कितना हो गया 38d, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप 76d आ गया। ठीक है, ये आपके 9.1 एक्सरसाइज और 9.2 के करीबन 10 सम तक है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे।